नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल GS बाय नीरज सर में। कैसे हैं आप सब? मैं आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। मित्रों, तैयारी आप TGT आर्ट की कर रहे हैं तो आप उसकी तैयारी में व्यस्त हैं, मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। हमें उम्मीद है आप लोग बढ़िया से तैयारी कर रहे होंगे और हर एक चैप्टर को अच्छे से कवर करने का प्रयास कर रहे होंगे। फिलहाल आज जो ये क्लास है, ये 10 का डोज का सुपर फास्ट रिवीजन होगा। मित्रों, ये क्लास नंबर यहाँ से 2 होगी क्योंकि स्टार्टिंग के कुछ क्लासेज मिसेज हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं फिर से पढ़ाइए, स्टार्टिंग की क्लास कराइए, फिर से कराने चल रहे हैं। मित्रों, ये आपकी क्लास है, बहुत पसंदीदा क्लास होगी, हमें उम्मीद है। और आप लोग अच्छे से मेहनत करिएगा जिससे आपका बेहतर परफॉर्मेंस हो सके। आप OMR शीट लेके बैठिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चंस देखते हैं। अजिष्ठा किसका प्राचीन नाम है? नाम अजंता का है, बाघ का है, लोरा और बादामी का नाम दिया गया। अजिष्ठा की बात होती है तो अजिष्ठा प्राचीन नाम किसका होता है? मित्रों, अजंता का होता है। सही जवाब अजंता के साथ देना होगा। वही अजंता जो आपकी औरंगाबाद महाराष्ट्र में है, 30 गुफाएँ लिए हुए है और बौद्ध धर्म का एक बढ़िया वाला केंद्र माना जाता है। आगे बढ़ेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला नामक गुफा किस गुफा में पाई जाती है? नाम बादामी का है, अजंता का है, बाघ और एलोरा का नाम दिया गया। आपसे पूछा जा रहा है व्याख्यान मंडल या फिर पाठशाला वाली गुफा कौन सी है? मित्रों, आप जानते हैं कि पाठशाला 5वीं गुफा होती है और कहाँ पे पाई जाती है? बाघ में पाई जाती है। तो उसी को आप व्याख्यान मंडल भी कह सकते हैं या पाठशाला भी कह सकते हैं। तो बाघ गुफा के साथ आंसर्स लगाइए। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। बी के साथ आंसर सहेजना है। 3 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, जोड़ा साकोर धारे, जोड़ा साकोर धारे किसकी आत्मकथा है? नाम अजीत घोष का दिया गया, अवनींद्र नाथ का दिया गया, नंदलाल बोस का दिया गया और शारदा चरण उकील का नाम दिया गया। जोड़ा साकोर धारे किसकी आत्मकथा है? मित्रों, आपसे पूछा गया जोड़ा साकोर धारे किसकी आत्मकथा, तो आपको सही जवाब देना था। आप जानते हैं जोड़ा साकोर धारे आत्मकथा जो है वो बंगाल शैली के प्रणेता अवनींद्र नाथ ठाकुर की है। तो सही जवाब आप अवनी बाबू के साथ लगाइए। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे तो 4 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे रहेगा। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों, बुझी हुई लो और इसके साथ सन्यासी के साथ मिर्ज़ा गालिब, ये सब बढ़िया चित्र है। पूछा गया किसने बनाए? नाम विनोद बिहारी मुखर्जी का है, शारदा चरण उकील का है, शैलेंद्र नाथ डे हैं और अब्दुल रहमान चौगतई का नाम दिया गया। बुझी हुई लो, सन्यासी और मिर्ज़ा गालिब जैसी बढ़िया रचना पूछी जा रही है, किसके द्वारा बनाई गई? मित्रों, जो ये रचनाएँ हैं अब्दुल रहमान चौगतई की हैं। तो सही जवाब हमें डी के साथ देना है। डी इज़ द राइट आंसर लगाना है। अगले क्वेश्चंस पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया हिरणमय राय चौधरी और DP राय चौधरी किसके गुरु थे? अच्छा, हिरणमय राय चौधरी या DP राय चौधरी किसके गुरु थे? प्रदोष दास गुप्ता के, निकोलस रोरिक के, जॉर्ज कीट के या फिर नंदलाल बोस के? मित्रों, नाम आपसे पूछा गया तो काम भी आपका बताना होगा। गुरुजी रहे हैं प्रदोष दास गुप्ता के, तो सही जवाब प्रदोष दास गुप्ता लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। ए के साथ आप आंसर सहेजो। मित्रों, आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आएगा, 6 नंबर होगा, प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे कह रहा है कंप्यूटर कला का प्रारंभ कहाँ हुआ? नाम स्पेन का है, जापान का है, रूस का है और अमेरिका का है। कंप्यूटर कला की स्टार्टिंग की बात होती है तो मित्रों कंप्यूटर कला स्टार्ट होता है अमेरिका में। आप जानते हैं कंप्यूटर कला में अमेरिका सबसे शीर्ष रहा है। तो सही जवाब डी के साथ देना होगा। डी इज़ द राइट आंसर लगाना होगा। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। मित्रों, आपसे पूछा जा रहा है राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी 1954 में कहाँ स्थापित किया गया? नाम कोलकाता का है, लखनऊ का है, नई दिल्ली और श्रीनगर का नाम दिया गया। राष्ट्रीय ललित कला अकेदमी 1954 कहाँ स्थापित होता है? मित्रों, 1954 की बात होती है तो नई दिल्ली में स्थापित होता है। सही जवाब आप 2 नंबर यानी बी के साथ लगाइए। बी इज़ द राइट आंसर छापिए। अगले क्वेश्चंस पे चलेंगे। 8 नंबर क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे है। पूछा गया मित्रों मनोहर, मिस्किन, नादिर, अकारिजा किसके दरबारी चित्रकार थे? नाम हुमायूं का है, जहांगीर का है, बाबर और औरंगजेब का नाम दिया गया। मनोहर, मिस्किन, नादिर और अकारिजा की बात हो रही है। मित्रों, आप जानते हैं ये जो कलाकार रहे हैं जहांगीर के काल के बढ़िया चितेरे होते हैं। तो आपको जहांगीर के साथ आंसर्स लगाना होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है मित्रों केसरे हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब प्रदान किया गया या कब दिया गया है? नाम 1904 का है, 1906 का है, 1907 का है, 1920 का है। केसरे हिंद मेडल राजा रवि वर्मा को कब दिया गया? मित्रों, ऐसा मेडल जो मिलता है 1904 में मिलता है, जब वो मदर टेरेसा की रचना कर रहे थे
अच्छा, मदर टेरेसा वही बनाया। अरे 1906 में उनकी मृत्यु हुई है मित्रों, उससे पहले उन्हें मिला है। सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाइएगा, मदर टेरेसा उनकी रचना नहीं है, याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे, 10 नंबर क्वेश्चन आता है। पूछा गया लय और जीवन। लय और जीवन किसकी रचना है? नाम दिया गया बद्रीनाथ आर्य की है, के आचार्य की है, के एस कुलकर्णी की है, फिर विकास भट्टाचार्य की है। लय और जीवन किसकी रचना है आपसे पूछा गया। तो लय और जीवन मित्रों एक वास चित्रकार हैं, एक बहुत बढ़िया वास कलाकार हैं, नाम होता है बद्रीनाथ आर्य, तो उनकी है। तो सही जवाब आप फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ, फर्स्ट इज़ द राइट आंसर्स बनाओ मित्रों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बहुत प्यारा क्वेश्चन होगा। आपसे पूछ रहा है नंदलाल बसु के पिता का नाम क्या था? नंदलाल बसु के पिता का क्या नाम था? नाम पूर्णचंद्र है, गगनेंद्र नाथ है, संसार चंद्र है या फिर अमरचंद्र है? नंदलाल बसु के फादर की बात हो रही है मित्रों। मास्टर मोशाय के फादर का नाम पूर्णचंद्र है। तो सही जवाब फर्स्ट के साथ लगाओ, ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। 2 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे, आपके स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है अद्वैत लोक। अद्वैत लोक और इसके साथ है विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन है? नाम अवनींद्रनाथ का है, नंदलाल बसु का है, गगनेंद्र नाथ टैगोर का है और असित कुमार हालधार का नाम दिया गया। अद्वैत लोक विरूप वज्र जैसी पुस्तक के लेखक कौन है मित्रों? ऐसी पुस्तक लिखने का काम गगनेंद्र नाथ ठाकुर का रहा है, जो भारत के पहले घनवादी कलाकार कहलाते हैं। तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 3 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। पूछा जा रहा है मित्रों द डांस ऑफ शिवा। द डांस ऑफ शिवा और इंडियन डांसिंग पुस्तक के रचनाकार कौन है? नाम अर्नेस्ट विनफील्ड हैवेल का है, असित कुमार हालधार का है, स्टेला कैमरिस और आनंद कौडिश कुमार स्वामी का नाम दिया गया। द डांस ऑफ शिवा और इंडिया ड्राइंग्स पुस्तक के रचनाकार कौन है मित्रों? तो आप जानते हैं डांस ऑफ शिवा को आनंद कौडिश कुमार स्वामी ने लिखा है। सही जवाब डी के साथ देना होगा, डी इज द राइट आंसर छापना होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है मित्रों। पूछा गया शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेमपत्र, ये चित्रकार किसकी है? नाम दिया गया असित कुमार हालधार की है, रवि वर्मा की है, विलियम जेरी की है या फिर हिरणमय राय चौधरी की है। शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र मित्रों, शकुंतला का दुष्यंत के नाम प्रेम पत्र बढ़िया रचना है और राजा रवि वर्मा की है। तो सही जवाब सी के साथ लगाओ, सी इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ेंगे, अगला क्वेश्चन आएगा 5 नंबर क्वेश्चन है मित्रों। आपसे पूछा जा रहा है MF हुसैन कब कतर देश की नागरिकता लेते हैं? कहाँ की नागरिकता मित्रों? कतर देश की नागरिकता 2010 में लिए, 2012 में लिए, 2004 में लिए या फिर 2009 में लिए। मकबूल फिदा हुसैन की बात हो रही है। कतर देश की नागरिकता कब लेते हैं वो? तो 2010 में लेते हैं मित्रों। सही जवाब 2010 बनेगा, सही जवाब ए के साथ बनेगा, फर्स्ट इज द राइट आंसर होगा। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चन 6 नंबर आता है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों संथालों का बसंत उत्सव। संथालों का बसंत उत्सव और इसके साथ काली अच्छी रचना है, किसकी है मित्रों? नाम भूपेन खक्कर का है, परमजीत सिंह का है, तैयब मेहता का है और शांति देव का है। संथालों का बसंत उत्सव बढ़िया रचना मानी जाती है मित्रों और तैयब मेहता की रचना है। तो सही जवाब तैयब मेहता दो, बी इज द राइट आंसर्स लगाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर आपकी स्क्रीन पे रहा। पूछा गया कोंगुल गुफा। कोंगुल गुफा के साथ साथ पिंडाल गुफा, ये कहाँ पर स्थित है? नाम जापान का है, स्पेन का है, अमेरिका का है और भारत का है। कोंगुल गुफा, पिंडाल गुफा कहाँ स्थित है मित्रों? ये जो गुफाएं हैं ये स्पेन में है। तो सही जवाब हम सी के साथ लगा पाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे, सी इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन से मित्रों। आपसे कह रहा है प्रलय, अंतिम निर्णय, आत्मा की उत्पत्ति, ये सब रचनाएं हैं किसकी हैं? नाम माइकल एंजेलो का है, पियता का है, लियोनार्डो दा विंची का है और टर्सिया का नाम दिया गया। प्रलय जैसी रचना या फिर अंतिम निर्णय जैसी रचना या फिर आत्मा की उत्पत्ति जैसी बढ़िया रचना किसकी है? तो माइकल एंजेलो की है मित्रों। सही जवाब माइकल एंजेलो के साथ देना है, फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाना है। आगे बढ़ेंगे तो 9 नंबर क्वेश्चन आएगा। आपसे पूछा जा रहा है ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में कितने रंगतें बताई हैं? नाम 28 रंगत है, 18 रंगत है, 26 रंगत है और 24 रंगत है। ओस्टवाल्ड ने आदर्श वृत्त में कितने रंगतें बताई? तो रंगतों की जब बात आती है मित्रों तो ओस्टवाल्ड ने 24 कितने 24 रंगतों के बारे में बताई है। सही जवाब डी के साथ जाएगा, डी इज द राइट आंसर्स बनेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 7 नंबर।
सॉरी 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे है। आपसे पूछा जा रहा है मित्रों 10 नंबर क्वेश्चंस कि बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ से मिला। नाम होशंगाबाद है, मिर्ज़ापुर है, रायगढ़ है और भीमबेटका है। बछड़े के साथ गाय और ऊंट का चित्र कहाँ से प्राप्त होता है मित्रों, तो ऐसा चित्र मिर्ज़ापुर से मिला है, इसलिए आंसर हमें सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर बनाना है। आगे बढ़ें, अगला क्वेश्चंस देखेंगे। अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है हिम्मत शाह ने सटीक टिप्पणी की थी किस पर। मुंबई में आरा की वही जगह थी जो दिल्ली में सैलोज मुखर्जी की थी। नाम किया चारा का है, गोवर्धन लाल जोशी का है, गोपाल घोष और नीरज मजुमदार का नाम दिया गया। मित्रों यहाँ पे नाम ही दे दिया गया, उनका उपनाम साफ साफ दिया गया है। आरा की वही जगह, आरा मतलब के आरा, तो कृष्ण हावला जी आरा के साथ आंसर्स लगाओ। फर्स्ट इज द राइट आंसर्स बनाओ। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। 2 नंबर क्वेश्चन से कह रहा है ए ब्लेज नियर मसूरी। ए ब्लेज नियर मसूरी और गोधूली जैसा चित्र किसने बनाया। नाम सुधीर रंजन खास्तगीर का है, नाम नारायण श्रीधर बेंद्रे का है, नाम गोपाल घोष और के हबार का भी दिया गया। ए ब्लेज नियर मसूरी और गोधूली जैसा बढ़िया चित्र किसका है मित्रों, तो सही जवाब गोपाल घोष होगा। सही जवाब बी के साथ होगा। बी इज़ द राइट आंसर्स लगाएंगे। 3 नंबर क्वेश्चन पे आएंगे। पूछा गया पंच विशति कुरुक्षेत्र जल रंग आदि चित्र किसने बनाया। नाम नंदलाल बोस का है और नीलनाथ ठाकुर का है, शीत कुमार हालदार का है और जे एम अहिवासी का है। पंच विशति कुरुक्षेत्र जल रंग आदि चित्र किसका है मित्रों, तो यह चित्र मास्टर मोशाय का है यानी नंदलाल बोस का है। तो सही जवाब हमें फर्स्ट के साथ देना है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है गौतम गाथा। गौतम गाथा हो, भारतीय चित्रकला की पुस्तकें हों। पूछा जा रहा है किसने लिखी। नाम आनंद कुमार स्वामी का है, असित कुमार हालदार का है, नंदलाल बोस और इनमें से कोई नहीं का नाम दिया गया। गौतम गाथा और भारतीय चित्रकला जैसी बढ़िया पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई मित्रों, तो ऐसी पुस्तक असित कुमार हालदार ने लिखी है। तो सही जवाब हमें सी के साथ देना है। हालदार इज द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। 5 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है बैलगाड़ी की यात्रा। बैलगाड़ी की यात्रा और ग्वाल कृष्ण की बात हो, ये चित्र किसने बनाया। नाम राम गोपाल विजयवर्गीय का है, यज्ञेश्वर शुक्ल का है, देवकी नंदन शर्मा का है और यामिनी रंजन राय का है। तो बैलगाड़ी की यात्रा हो, ग्वाल कृष्ण हो, बढ़िया चित्र है मित्रों। किसके द्वारा बनाया गया, देवकी नंदन शर्मा के द्वारा बनाया गया। तो सही जवाब हमें बी के साथ देना है। बी इज द राइट आंसर्स लगाना है। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं मित्रों। आपसे पूछा गया फ्रांसिस गोया का जन्म 1746 में कहाँ हुआ था। नाम भारत का है, जापान का है, नेपाल और स्पेन का नाम दिया गया। 1746 में गोया का जन्म कहाँ हुआ, तो गोया का जन्म मित्रों स्पेन में हुआ है। सही जवाब आप डी के साथ बनाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स लगाइएगा। आगे बढ़ेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन आएगा। पूछा गया मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, यह कथन किसका है। नाम पाल सिंजा हैं, पाल गुंगवा हैं, क्लाइव वेल हैं या फिर विंसेंट वॉन गॉग हैं। मित्रों मैं एक नई कला का आदिम कलाकार हूँ, यह कथन किसका है, तो यह कथन पाल सेंजा का है। इसलिए सही जवाब सेंजा के साथ लगाओ। ए इज द राइट आंसर्स बनाओ। अगला 8 नंबर क्वेश्चन से पूछा गया सास बहु मंदिर किस राज्य में स्थित है। नाम मध्य प्रदेश है, उड़ीसा है, उत्तर प्रदेश है और गुजरात है। सास बहु मंदिर कौन से राज्य में है मित्रों, सास बहु मंदिर की बात होती है तो ये आपके प्यारे मध्य प्रदेश में है। इसलिए सही जवाब ए के साथ लगाना होगा। 9 नंबर क्वेश्चन पे चलेंगे। आपसे पूछा गया भरत मुनि के अनुसार भावों की संख्या कितनी है। नाम 52 भाव हैं, 49 भाव हैं, 45 हैं या फिर 56 हैं। अकॉर्डिंग टू भरत मुनि मित्रों भावों की संख्या 49 है। इसलिए आंसर्स सी के साथ लगाना है। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाना है। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहाँ हुआ था। नाम पंजाब का है, दिल्ली का है, गुजरात का है और गढ़वाल का है। रणवीर सिंह बिष्ट का जन्म 1928 में कहाँ हुआ, तो रणवीर सिंह बिष्ट मित्रों आप जानते हैं कि गढ़वाल उत्तराखंड के हैं। सही जवाब आप डी के साथ लगा लो। डी इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन
क्वेश्चंस देखेंगे। बहुत प्यारा क्वेश्चन है मित्रों। कह रहा है बूंदी महल में भित्तीय चित्रण किसने कराया था? नाम उम्मेद सिंह का है, अजय पाल का है, गंगाराम और अजीत सिंह का नाम दिया गया। बूंदी महल की बात हो रही है, भित्ती यानी दीवारों पर चित्रकारी की बात कर रहा है, तो ऐसा काम उम्मेद सिंह के द्वारा किया गया। सही जवाब ए के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 2 नंबर देखेंगे। पूछा गया मित्रों किशनगढ़ शैली के प्रसिद्ध आलोचक कौन थे? नाम लाडली दास है, फयाज अली है, भवानी दास और निहाल चंद्र का नाम दिया गया। किशनगढ़ शैली को आलोचना किसने की है? तो मित्रों ऐसा काम डॉक्टर फयाज अली ने किया है। तो सही जवाब सी के साथ लगाइएगा। शी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया लाल पुष्प का चित्र कहाँ सुरक्षित है? नाम भारत भवन का है, लाहौर संग्रहालय का है, जहांगीर आर्ट गैलरी और भारत कला भवन का नाम दिया गया। लाल पुष्प का चित्र कहाँ सुरक्षित है? तो लाल पुष्प का चित्र मित्रों भारत कला भवन में है। सही जवाब BHU लगाइएगा, वाराणसी लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन है। आपसे कह रहा है औरंगजेब किस वाद्य यंत्र को बजाता था? नाम सितार का है, वीणा का है, नगाड़ा का है और तबला का है। औरंगजेब कौन सा वाद्य यंत्र बजाता था मित्रों? तो वाद्य यंत्र की बात आती है तो वीणा बजाने में निपुण था। सही जवाब सी के साथ लगाना। याद रखना मित्रों औरंगजेब ही है जिसने चित्रकला को हटाने का काम किया, यानी चित्रकार वहाँ से भागना स्टार्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन 5 नंबर है। पूछा गया बादामी का चित्रण या बादामी का चित्र को स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बताया है? किससे संबंधित बताया है मित्रों? नाम राम विवाह का है, कृष्ण विवाह का है, शिव विवाह और इनमें से कोई नहीं दिया गया। स्टेला कैम्ब्रिज ने किससे संबंधित बादामी का चित्र बताया मित्रों? तो बादामी का चित्र उन्होंने शिव विवाह से संबंधित बताया है। सही जवाब बी के साथ लगाओ। अगला क्वेश्चन 6 नंबर देखते हैं। पूछा गया भरहूत स्तूप की खोज किसने किया था? अलेक्जेंडर कर्निंघम, पुष्यमित्र, जनरल राइटर या फिर ओशी गांगुली। भरहूत स्तूप की खोज किसके द्वारा की जाती है? तो मित्रों ऐसे स्तूप की खोज अलेक्जेंडर कर्निंघम करते हैं। तो सही जवाब हम फर्स्ट के साथ लगाएंगे। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाएंगे। अगला क्वेश्चंस देखेंगे तो 7 नंबर होगा। आपकी स्क्रीन पे है। मिट्टी के बर्तन के ढक्कन पर बना 2 हिरण का चित्र कहाँ से मिला? नाम मोहनजोदाड़ो है, धौलावीरा है, हड़प्पा और चन्हुदड़ो का नाम दिया गया। मिट्टी के बर्तन के ढक्कन पर बना 2 हिरण का चित्र कहाँ से मिला? मित्रों ऐसे हिरण के चित्र हड़प्पा से मिले हैं। तो सही जवाब हड़प्पा लगाओ, यानी बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 8 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है आपसे अष्टभुजा मंदिर कहाँ स्थित है? विंध्याचल यूपी, कानपुर यूपी, मध्य प्रदेश या फिर पुरी उड़ीसा। मित्रों अष्टभुजा मंदिर की बात होती है और अष्टभुजा मंदिर आप जानते हैं विंध्याचल वाले बेल्ट में है। तो सही जवाब विंध्याचल उत्तर प्रदेश लगा लो। ए इज़ द राइट आंसर्स बना लो। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है। प्यारा क्वेश्चन है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? नाम मद्रास का है, कोलकाता का है, आगरा और दिल्ली का है। रविंद्र भारती विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? मित्रों ये विश्वविद्यालय कोलकाता में है। तो सही जवाब सी के साथ आओ। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा जा रहा है अंधे माता पिता का सेवा करता शाम जातक का चित्र कौन सी गुफा में है? नाम दिया गया 2 नंबर, 16 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर। मित्रों आपसे अंधे माता पिता की सेवा के बारे में बात कर रहा है तो आप गुफा संख्या 10 आंसर्स लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चंस पे और अगला क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया गोवर्धन लाल जोशी का जन्म कहाँ हुआ था? जयपुर, उदयपुर, कानपुर, दिल्ली। गोवर्धन लाल जोशी के जब जन्म की बात आए मित्रों तो गोवर्धन लाल जोशी आपके उदयपुर के रहे हैं। तो सही जवाब उदयपुर राजस्थान लगाइएगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चंस देखेंगे 2 नंबर क्वेश्चंस है। कह रहा है धुंध भरा प्रकाश। धुंध भरा प्रकाश अच्छी रचना किसने बनाई? नाम PN चोयल है, कृपाल सिंह हैं, गोवर्धन लाल जोशी हैं और सुरेंद्र भारद्वाज का नाम दिया गया। धुंध भरा प्रकाश अच्छी रचना है मित्रों और धुंध भरा प्रकाश जो रचना है परमानंद चोयल की है। तो सही जवाब PN चोयल लगाओ। ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। 3 नंबर क्वेश्चंस देखेंगे। विरूप वज्र पुस्तक के लेखक कौन हैं? नाम नंदलाल बोस हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर
हैं, गगनेंद्र नाथ ठाकुर हैं और रसिद कुमार हालधार का नाम दिया गया। विरूप वज्र पुस्तक की बात होती है तो विरूप वज्र पुस्तक गगनेंद्र नाथ ठाकुर की है, यानी बी इज़ द राइट आंसर छापो। 4 नंबर क्वेश्चंस पे चलेंगे। पूछा गया रवि वर्मा की बहन सभी ही चित्रकार का नाम बताओ। मंगला है, उषा है, सोना है, कनु है। राजा रवि वर्मा की बहन है, सभी ही रचना बनाने में निपुण हैं। मित्रों उनका नाम मंगला है तो सही जवाब मंगला लगाओ, यानी ए इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 5 नंबर देखेंगे। आपसे पूछा जा रहा है सौंदर्यानंद पुस्तक के रचनाकार कौन है। सौंदर्यानंद नाम भद्रबाहु का है, वात्स्यायन का है, शूद्रक और अश्वघोष का नाम दिया गया। सौंदर्यानंद की बात होती है तो सौंदर्यारंज जो पुस्तक है मित्रों अश्वघोष की है, तो सही जवाब आप डी के साथ लगाइएगा। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाइएगा। अगला क्वेश्चन 6 नंबर होगा, आपकी स्क्रीन पे होगा। आपसे पूछा जा रहा है सजनू, धूमन, मनको, कुशनलाल किस शैली के चित्रकार हैं। नाम कुल्लू शैली, मेवाड़ शैली, कांगड़ा शैली और कश्मीर शैली की बात हो रही है। सजनू, धूमन, मनको, कुशनलाल ये सब कौन सी शैली के हैं। मित्रों ये कांगड़ा शैली के बढ़िया चितेरे हैं, तो सही जवाब आप बी के साथ लगाओ। बी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 7 नंबर है। पूछा जा रहा है दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। नाम प्रयागराज है, नागपुर है, तंजौर और उदयपुर की बात हो रही है। दक्षिण मध्य सांस्कृतिक केंद्र की बात हो रही है मित्रों। सही जवाब नागपुर होगा। सही जवाब सी के साथ होगा। सी इज़ द राइट आंसर्स बनेगा। 8 नंबर क्वेश्चन है। पूछा गया भारत में रेडियो प्रसारण का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ। नाम 1926 है, 1936 है, 1957 है, 1927 है। रेडियो प्रसारण प्रारंभ होता है कौन से सन से। 1927 से। तो सही जवाब आप डी के साथ लगाओ। डी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। अगला क्वेश्चन 9 नंबर है, आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग नामक पुस्तक 1921 में किसने प्रकाशित किया। नाम अवनींद्र नाथ का है, गगनेंद्र नाथ का है, रविन्द्र नाथ का है और नंदलाल बोस का है। मित्रों 6 लिम्स ऑफ पेंटिंग्स जो पुस्तक है 1921 में लिखी गई और ये अवनी बाबू के द्वारा लिखी गई। वही अवनी बाबू जो बंगाल शैली के बहुत अच्छे कलाकार हैं, तो सही जवाब फर्स्ट के साथ जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर आपके स्क्रीन पे ये रहा। पूछा गया कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप किसने माना। नाम प्लेटो हैं, फ्रायड हैं, अरस्तू हैं और हेंगल हैं। कला को मानव की दमित वासनाओं का उभरा हुआ रूप किसने कहा है, तो ये फ्रायड के अनुसार है। सही जवाब आप सी के साथ लगाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। सी इज़ द राइट आंसर्स बनाओ। तो मित्रों आज की क्लास में इतना ही। किसी तरह से तो क्लास रिकॉर्ड हो पाई है। अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ और क्लास रिकॉर्ड करने के लिए आना पड़ा था और उसके बाद मैं फिर जा रहा हूँ। तो आप लोग क्लास बताना कैसी लगी और उम्मीद है कि आप लोग मेहनत के साथ इस टाइम जुटे होंगे और तैयारी अपनी बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। मिलते हैं सुन में, तब तक के लिए दिल से सल्यूट। जय हिंद।